सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। आप सभी को धन्यवाद कि आप समय से उपस्थित हुए। आज थोड़ा 5 मिनट हमारी तरफ से देरी हो गई है। हम शुरू करते ही हैं। आज हम लेंगे सांख्य दर्शन और साथ में योग दर्शन, क्योंकि दोनों की निकटता है काफी, वो हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सांख्य दर्शन जो ये दर्शन है, ये काफी प्राचीन दर्शन है और कहते हैं कि इसके जो प्रणेता है, मतलब जिन्होंने इसको रचा है, वो है महर्षि कपिल। इन्हीं को सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है। और इसकी जो प्राचीनता है उसके अनेक प्रमाण हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन का विचार कठोपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, भगवत गीता, सभी में इसका कुछ ना कुछ मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि ये काफी प्राचीन दर्शन है। इस दर्शन का मूल सिद्धांत जो है वो ब्रह्म सूत्र में भी पाया जाता है। उनका मूल सिद्धांत है प्रकृति और पुरुष, ये दो सत्ता को मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो द्वैतवाद को मानते हैं। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें ये समझ में आएगा। कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो दर्शन था ये ईश्वरवादी था, और कुछ विद्वानों का मत है कि ये ईश्वरवादी नहीं था। इस पर विवाद है, पर अधिकतर लोगों का ये मानना है, क्योंकि योग दर्शन में भी ईश्वर का कहीं ना कहीं उल्लेख है, तो यह दर्शन भी कहीं ना कहीं ईश्वर को मानता है। हालांकि इस दर्शन में ईश्वर के ऊपर कुछ बोला नहीं गया है, मौन ही रहे हैं ये। इस कारण इस दर्शन को निरीश्वर सांख्य कह देते हैं, और योग दर्शन को सर्वेश्वर सांख्य कह देते हैं। तो दोनों को सांख्य कह देते हैं, योग दर्शन और सांख्य दर्शन को, पर सांख्य को निरीश्वर और योग दर्शन को सरेश्वर। पर हम जो है दोनों में यही एक मूल्य अंतर है। योग दर्शन ने ईश्वर की व्याख्यान करी है और उसके ईश्वर है उसके प्रमाण भी दिए हैं। तो जो सांख्य है ये सृष्टिवाद का निषेध करता है, जो कि हमने वैशेषिक दर्शन में पढ़ा था कि जो सृष्टि है उस वो कैसे बनी है, परमाणु से बनी है। पर सांख्य दर्शन इस सृष्टिवाद का निषेध करता है, और सांख्य दर्शन विकासवाद का समर्थन करता है, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद। तो हम जैसे आगे चलेंगे विकासवाद समझेंगे। तो भारतीय दर्शन में सिर्फ एक सांख्य दर्शन ही एक अकेला दर्शन है जो कि विकासवाद का उदाहरण है हमारे सामने। तो सांख्य कारिका करके ग्रंथ है यह, सांख्य दर्शन का प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। सांख्य का नामकरण कैसे हुआ, ये सांख्य का मतलब क्या है? तो जैसे हम सब जानते हैं सांख्य मतलब संख्या। तो कई लोगों का है कि ये संख्या, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या बताई है, 25 तत्व बताए। हमने भगवत गीता में 24 तत्व पढ़े हैं, इन्होंने 25 तत्व बताए हैं, वो हम पढ़ेंगे। और दूसरा, कई विद्वानों का कहना है कि सांख्य शब्द आया है दो शब्दों से, स प्लस ख्या। तो स मतलब स पर बिंदी भी है, तो सम मतलब सम्यक, और ख्या मतलब ज्ञान होता है। तो सम्यक ज्ञान पर यहाँ जोर दिया जाता है। सांख्य का ऐसा कहना है कि यदि किसी को सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान मतलब प्रकृति और पुरुष का भेद अच्छे से पता हो, तो वो बंधन मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार सांख्य का वर्ड का मीनिंग, शब्द का मीनिंग इस प्रकार बताया गया है। अब सांख्य का सारा दर्शन उसके कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है, कॉज एंड इफेक्ट पर। सांख्य ने के कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद सिद्धांत कहा जाता है। हमने वैशेषिक और न्याय दर्शन में पढ़ा था असत कार्यवादी, मतलब वो कारण और कार्य, उनका ऐसा कहना था कि कारण में कार्य जो है वो निहित नहीं है। पर सांख्य दर्शन का ऐसा कहना है कि जो कार्य है वो कारण में निहित है, और उसके उन्होंने काफी हमें एग्जाम्पल दिए हैं। तो सत्कार्यवाद कहा गया है सांख्य दर्शन को। तो सांख्य दर्शन के अनुसार, मतलब सत्कार्यवाद के अनुसार, जैसे कि हमने अभी बताया कि जो कार्य है उसकी जो उत्पत्ति होती है, कोई भी कार्य की उत्पत्ति होती है, वो उसके पूर्व ही अपने उपादान कारण मतलब कॉज में प्रेजेंट रहता है, अव्यक्त रूप में हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, तो घड़े का एक आकार होता है और वो हमें ऐसे यूजफुल दिखता है।
वही मिट्टी में वो घड़ा प्रेजेंट है अव्यक्त रूप में, ऐसा बताया जा रहा है। तो सांख्य ने सब कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए कई जो तर्क दिए हैं। सांख्य का ऐसा कहना है कि यदि कार्य कारण में नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे होगा? कारण में कार्य की सत्ता आवश्यक है, तभी वह कार्य की उत्पत्ति होगी, इसके अलावा वह हो ही नहीं सकता। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तिल से ही तेल निकाला जा सकता है, पत्थर से तेल नहीं निकाला जा सकता। नमक से मिश्री नहीं बन सकती। तो इस प्रकार यदि पत्थर से तेल निकाला जा सकता, नमक से मीठा बन सकता, बंजर भूमि उपजाऊ बन सकती, बांझ से पुत्र की संतान की उत्पत्ति भी हो सकती थी, यदि ऐसा नहीं होता तो इससे ये सिद्ध होता है कि कार्य की सत्ता कारण में मौजूद रहती है, तभी वो कार्य प्रत्यक्ष रूप में बाहर आता है। यदि कार्य की सत्ता कारण में नहीं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि असत से सत की उत्पत्ति हुई, मतलब कुछ नहीं से कुछ बन गया। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कुछ नहीं से कुछ बन गया? तो कुछ नहीं से कुछ बन गया हम कहाँ देखते हैं? जादू के खेल में। और जादू का खेल क्या है? हम सब जानते हैं, हाथ की सफाई। जादू कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी से शून्य से तो शून्य ही बनेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि कार्य की सत्ता कारण में विद्यमान रहती है। अब इन्होंने आगे और यह भी बताया कि हर कार्य के लिए कारण होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया कि तिल से तिल का ही तेल निकलेगा, मूंगफली का तेल नहीं निकलेगा। इसका मतलब हर कारण में एक विशेष कार्य की क्षमता रहती है और वही उत्पन्न होती है। मतलब जिसमें जो पोटेंशियल होगी वही बाहर निकलेगा। इस प्रकार अनेक तर्क देकर सांख्य ने सत्कार्यवाद को सिद्ध किया। अब प्रश्न ये आता है कि यदि कार्य कारण में है, निहित है, तो फिर निमित्त कारण की क्या आवश्यकता है? जैसे कि मिट्टी में मटका ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर कुम्हार की क्या जरूरत है? तो सांख्य ने उसके उत्तर में दिया कि निमित्त कारण का काम सिर्फ उतना ही है कि वो उपादान उपादान जो कारण, जो मटेरियल कॉज है, उसमें जो निहित, जो ऑलरेडी प्रस्तुत है अव्यक्त कारण, उसको कर्म द्वारा व्यक्त कर देना, उसको फॉर्म में प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष हमारे सामने ले आना, उसको यूजफुल बना देना, ये है निमित्त कारण का काम। तो इससे सिद्ध होता है कि कारण में कार्य की सत्ता निहित है, अंतर्भूत है। तो यह जो सिद्धांत है सांख्य का, इसका इसको पूर्णतः जो अपनाया गया है वो योग दर्शन में अपनाया, शंकराचार्य जी ने अपनाया, रामानुजाचार्य जी ने अपनाया, अधिकांश सभी दर्शनों ने इसको अपनाया। इवन भगवत गीता में हम इस सिद्धांत की पुष्टि देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कार्य कारण का जो प्रोसेस है, इसमें क्या जो कारण है इसी का ही रूपांतर होता है या कुछ और चीज आती है? उसको अब ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सत कार्यवाद के रूप, इस टॉपिक के अंदर इन्होंने सत कार्यवाद को दो में डिवाइड कर दिया है। तो सत कार्यवाद को उन्होंने कहा कि जो सत कार्यवाद है, कार्य कारण सिद्धांत, तो सबसे पहला तो परिणामवाद है, मतलब वास्तविक परिवर्तन है, रियल चेंज। तो उसमें उन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया, जैसे दूध से दही निकलता है, तो दूध हुआ कारण और दही हुआ कार्य, तो दोनों सत हैं, तो सिर्फ कारण का कार्य में रूपांतर हुआ। सेम ही मट्टी और मटके का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, और इसको कहते हैं परिणामवाद, वास्तविक परिवर्तन या रियल चेंज। दोनों रियल हैं, दूध और दही, मटका और मट्टी। और जो दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, विवर्तवाद। तो जो विवर्तवाद है, इसमें इनका कहना है कि यह अवास्तविक परिवर्तन है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह अवास्तविक परिवर्तन है, अपेरेंट चेंज, ये रियल नहीं है। और इसमें एग्जाम्पल दिया सांप और रस्सी का। तो रस्सी कारण और जो सांप है वो कार्य। तो यहाँ जो है कार्य कारण में परिवर्तित नहीं हुआ, सिर्फ प्रतीति हुई। हमें सिर्फ प्रतीति हुई कि सांप है, पर थी वहां पर सिर्फ रस्सी।
तो शंकराचार्य जी का कहना था कि ब्रह्म सत्य है और उसमें चेंज नहीं हो सकता। हमें अज्ञान के कारण यह प्रतीति हुई, और क्यों हुई? ये अध्यारोपित होने के कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण। तमोगुण के कारण, अज्ञान के कारण हमें रस्सी नहीं दिखी, क्योंकि हमें रस्सी का पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं था। अब वहां पर रजोगुण भी गतिमान हो गया, और कुछ ना कुछ तो हमें देखना है। तो हमने रस्सी की आकृति, जो हमारी पहले से स्मृति है हमारे अंदर, कि सांप जो है रस्सी की तरह दिखता है, तो सांप का अध्यारोपण हो गया रस्सी पर, और हमें वो रस्सी सांप दिखने लगी। तो ये सिर्फ प्रतीति होती है। तो इस बेसिस पे अब ये जो परिणामवाद को भी, जैसे आप देख रहे हैं इस चार्ट में, दो में डिवाइड किया, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। तो जो प्रकृति में, तो जो सांख्य ने कह रहा है कि समस्त जो विश्व है वो प्रकृति के अंदर मौजूद है। तो प्रकृति कारण है, और विश्व, जो पूरी जो सृष्टि बनी है, वो कार्य है। तो रूपांतर हुआ है प्रकृति का इस विश्व में। अब जो दूसरे, जो रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि समस्त विश्व ब्रह्म का रूपांतर है, वो ब्रह्म सत्ता को मान रहे हैं, जो जिसको हम सब ईश्वर या परम ईश्वर या पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, वो ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म का रूपांतर है, ब्रह्म कारण है और विश्व कार्य है, ऐसा उन्होंने, जो कि प्रकृति। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। पर शंकराचार्य जी इस रामानुजाचार्य जी के इस मत से नहीं, उन्होंने अपनी अनुमति दी, और उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म तो चेंज हो ही नहीं सकता, हमें सिर्फ प्रतीति मात्र ही हो रही है। तो इस प्रकार यह सत्कार्यवाद को हमें समझाया गया। अब सत्कार्यवाद के विरुद्ध भी मतलब आपत्तियां बताई काफी लोगों ने, खास करके न्याय और वैशेषिक दर्शन में। उन्होंने बोला कि निमित्त कारण का ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये व्यर्थ है यदि कार्य ऑलरेडी कारण में मौजूद है। और दूसरा, कार्य कारण में है तो फिर भेद करना कठिन है। जैसे मिट्टी में घड़ा क्या है और मिट्टी क्या है, दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे? और फिर कार्य की उत्पत्ति कारण से ही हुई है, यह कहना भी गलत है, क्योंकि उत्पत्ति कैसे हुई, वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारी आपत्तियां कई दार्शनिकों ने बताई गई। पर आगे यदि देखा जाए तो सत्य कार्यवाद की महत्ता के बारे में बताया गया, कि जो सत्य कार्यवाद की उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। तो सांख्य ने जो प्रकृति का सिद्धांत बताया, वो सत्य कार्यवाद के बल पर ही बताया गया। सांख्य ने प्रकृति की को जो सिद्ध जितने भी तर्क देकर किए, उन सब में सत्य कार्यवाद का ही प्रयोग किया गया है। दूसरा, जो विकासवाद का सिद्धांत है, वो सत्कार्यवाद की देनी है। वो विकासवाद का आधार जो है वो प्रकृति ही है, प्रकृति और उसके तीनों गुण, जो कि अव्यक्त रूप में मौजूद रहते हैं। तो विकासवाद का मतलब इन सभी अव्यक्त तत्वों का व्यक्त रूप में हमारे सामने आ जाना, विकासवाद कहते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो विकासवाद, ये विकासवाद का सिद्धांत क्या है? ये विकासवाद मतलब ये विश्व, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो नॉर्मली हम कह देते हैं कि विश्व का निर्माण ईश्वर ने किया, और हम काफी शास्त्रों में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। पर सांख्य का इन सबके मत से अलग मत है। सांख्य का कहना है कि ईश्वर की सत्ता इसमें नहीं है, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता। और वह कहता है, सांख्य के अनुसार, मतलब कि ये जो संसार का विकास का, संसार जो है एक विकास, इवोल्यूशन का नतीजा है। क्योंकि जब प्रकृति शांत रहती है, मतलब उनका ऐसा कहना है, ये पूरी जो सृष्टि है ये प्रकृति से बनी है, और सिर्फ प्रकृति से नहीं बनी है। जब प्रकृति शांत रहती है तो उसमें परिवर्तन तो होता है, पर कुछ निर्माण नहीं होता, कुछ नया। जब प्रकृति अशांत होती है तभी निर्माण होता है। और यह जो संसार है, ओनली सिर्फ प्रकृति से नहीं बना है, क्योंकि ये जो प्रकृति है यह अचेतन है। वह पुरुष, उसने दूसरा जो बोला, दूसरी सत्ता, यह पुरुष और प्रकृति दोनों के सहयोग से ये विश्व का, यह सृष्टि का निर्माण हुआ है। अकेला पुरुष भी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता या विकास नहीं कर सकता, क्योंकि हम पुरुष को निष्क्रिय बोलते हैं।
और अकेली प्रकृति भी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति जो है अचेतन है। तो दोनों के संयोग से यह सृष्टि का निर्माण होता है, जिसको इन्होंने विकासवाद कहा है। अब जो प्रकृति है वो पुरुष पर क्यों आश्रित है और पुरुष प्रकृति पे क्यों आश्रित है? दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो प्रकृति है वो पुरुष पर इसलिए आश्रित है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कोई देखने वाला होना चाहिए। जैसे कोई नृत्य की डांस कर रही है तो उसको लगता है कोई ऑडियंस होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें लगता है कोई सुनने वाला होना चाहिए। वैसे ही प्रकृति को लगता है कोई पुरुष, मतलब उस पर इसलिए आश्रित है कि कोई देखने वाला होना चाहिए। तो पुरुष हो गया वो देखने वाला। अब मतलब जो चेतन है। अब पुरुष प्रकृति पर क्यों आश्रित है? पुरुष प्रकृति पर मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आश्रित है। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, पर दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे प्रकृति अचेतन है, त्रिगुणात्मक है और एक ही है, और पुरुष चेतन है और गुणातीत है। अब यहाँ पे इन्होंने पुरुष अनेक बताए हैं सांख्य ने। तो सांख्य ने इस समस्या के लिए अब एक उदाहरण दिया कि, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा दर्शन पढ़ने का यही कारण है कि हम क्वेश्चन पूछे ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो बहुत सारे अंधविश्वासों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो सांख्य ने आंसर दिया, जैसे जंगल में आग लग जाने पर एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति एक दूसरे की सहायता से जंगल को क्रॉस कर लेता है, जंगल पार कर लेता है। उसी प्रकार जड़ प्रकृति और एक निष्क्रिय पुरुष एक दूसरे के सहयोग से विकासवाद का आरंभ कर देते हैं। अब प्रकृति और प्रकृति जो है पुरुष के अभाव में अंधी है, और जो पुरुष है वो प्रकृति के बिना पंगु है, मतलब लंगड़ा है। क्योंकि यह उदाहरण, अब कई लोगों ने इस उदाहरण को मान्य नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि इसमें ये दोनों चेतन है, दोनों जो पुरुष बताए अंधा और लंगड़ा दोनों चेतन है। तो सांख्य ने दूसरा एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि जिस प्रकार चुंबक मतलब मैग्नेट लोहा आपको अपनी तरफ खींचती है, उसी प्रकार ये प्रकृति चेतन पुरुष को अपनी ओर खींचती है। अब इस एग्जाम्पल में दोनों अचेतन हो गए, मैग्नेट मतलब चुंबक और लोहा दोनों अचेतन के कारण इस एग्जाम्पल को भी मान्यता नहीं मिली। तो फिर सांख्य ने कहा कि पुरुष और प्रकृति के सिर्फ यथार्थ संयोग से, सिर्फ निकटता से ये प्रकृति, ये सृष्टि का आरंभ हो जाता है, सिर्फ निकटता से। तो सिर्फ पुरुष की निकटता होने से प्रकृति में ये जो शांत साम्य अवस्था है ये भंग हो जाती है, और उतना ही पर्याप्त है। सिर्फ पुरुष और प्रकृति की निकटता ही पर्याप्त है प्रकृति की शांत अवस्था को मिटाने के लिए या भंग करने के लिए। जैसे ही पुरुष प्रकृति के करीब आता है, गुणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जो प्रकृति में 3 गुण जो अव्यक्त हैं, इनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले रजोगुण जो हम जानते हैं, जो क्रियात्मक है, क्रिया का प्रेरक है, उसमें परिवर्तन होता है, और उसके कारण तमो और सतोगुण भी गतिमान हो जाते हैं। और हर गुण में कंपटीशन होने लगता है कि मैं ज्यादा रहूं, मैं ज्यादा रहूं। ये सब कोई अपने अपने राज्य के लिए कोशिश करने लगते हैं। तो कभी सतोगुण का राज होता है, कभी तमोगुण का राज होता है, और कभी रजोगुण की प्रधानता होती है। अब इन प्रत्येक की प्रधानता के साथ साथ अनेक नए नए पदार्थों का आविर्भाव या निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जिस तत्व का निर्माण होता है वह है महत तत्व। महत तत्व, महत तत्व जो है, इस महत तत्व में सृष्टि का बीज ऑलरेडी मौजूद रहता है। महत मतलब महान, और हम सबको ये आश्चर्य होगा ये महत तत्व क्या है जो हम सबके पास है, खास मनुष्यों में, ये ही बुद्धि है। महत तत्व को ही बुद्धि कहते हैं। तो जो हम सभी में विद्यमान है। अब हम सब जानते हैं कि बुद्धि के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो निश्चय करना, डिसीजन मेकिंग, और दूसरी अवधारणा, याद रखने की शक्ति। तो ये 2 हुए हमारे बुद्धि के गुण। तो बुद्धि से ही जो है पुरुष अपने, और हम सब बुद्धि से ही सब कुछ जान पाते हैं, तो बुद्धि से ही जो पुरुष है वो अपने और प्रकृति के भेद को ठीक प्रकार से
जान पाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि को कुशाग्र करो, विवेकपूर्ण बनाओ। और ये बुद्धि क्या है, स्वयं प्रकाशवान है। तो हमारे शरीर में जो प्रकृति की चीज है, सबसे जो उच्चतम कोटि की है, वो है हमारी बुद्धि। तो इस बुद्धि को ही हमें शुद्ध करना है, विवेकपूर्ण बनाना है। यह बुद्धि स्वयं प्रकाशवान है और अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती, मतलब जानने की हमें जन्वाती है सब चीजों को। यह बुद्धि ही त्रिगुणात्मक है। और त्रिगुणात्मक तो है ये बुद्धि, पर इस बुद्धि का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उस सत्वगुण की प्रधानता से हुआ है। इसलिए कहते हैं बुद्धि जल्दी हम विवेकपूर्ण बना सकते हैं यदि हम कोशिश करें तो जब बुद्धि सत्वगुणी होती है, तो इस बुद्धि में ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य जैसे गुणों का विकास होता है। जब हमारी बुद्धि तमोगुणी हो जाती है, तो अज्ञानी, अधर्मी, आसक्ति, आशक्ति, इसमें आशक्ति यहाँ पे बोल रहे इम्परफेक्शन, और आसक्ति तो अटैचमेंट। तो इस प्रकार ये बुद्धि तमोगुण सत्वगुण में घूमती रहती है। तो हमारा काम है हमारी बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण या शुद्ध बुद्धि बनाना। तो जो प्रथम इस प्रकृति का विकास जो हुआ है, या विकार बोल लें, तो सबसे पहले है बुद्धि। तो बुद्धि में जो पुरुष, अब ये जो बुद्धि है, बुद्धि एक मिरर की तरह है। इस बुद्धि में पुरुष का चैतन्य प्रतिबिंब हुआ है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें प्रतिबिंब होता है, एक बकेट में पानी है और उसमें कैसे प्रतिबिंबित हो रहा है, तो यह बुद्धि में इस पुरुष का प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। और जैसे शीशे में किसी चीज का प्रतिबिंब होता है, और उसी प्रकार पुरुष का जो स्वरूप है, बुद्धि के निकट होने के कारण बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। वही वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धि जो है हमारे शरीर में सबसे प्रकृति की श्रेष्ठ चीज है। पर हमें ये याद रखना है कि ये जो बुद्धि है, यह सबसे श्रेष्ठ है, पर फिर भी ये जो है प्रकृति की देन है, अचेतन है, परिवर्तनशील है और त्रिगुणात्मक है। और जो उसमें प्रतिबिंब है पुरुष का, वो अपरिवर्तनशील है और गुणातीत है। तो पहला जो विकास हुआ है, वो हुआ है बुद्धि का। और दूसरा हुआ है अहंकार। तो अहंकार, इसको विकास या विकार, हम जो भी दो वर्ड यूज करना चाहते हैं। अहंकार, इसमें इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अहंकार में कैसे होती है, तीनों गुणों से, पहले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ, तो ये राइट साइड में आप देख रहे हैं। तो जो विकास हुआ, प्रकृति और पुरुष, सबसे पहले बुद्धि आई, फिर आया अहंकार। अहंकार में जो तीनों गुण है, सतोगुण है, उससे आता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। तो ये हो गए 11। फिर रजोगुण जो है सिर्फ शक्ति प्रदान करता है सतोगुण को और तमोगुण को। और तमोगुण से आती है 5 तन्मात्राएं, मतलब ये शब्द के जो सूक्ष्म रूप होते हैं, आकाश, ये, तो इनसे ये 5 महाभूत बन रहे हैं। तो 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत। तो शब्द के सूक्ष्म रूप से आकाश बना, रूप के सूक्ष्म रूप से अग्नि बनी, गंध के सूक्ष्म रूप से पृथ्वी, स्वाद के रूप से जल और स्पर्श से वायु। ये 5 महाभूत बने। तो इस प्रकार सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण हुआ। और इस प्रकार ये पूरे 25 तत्व हुए, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन, और उसके पहले बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, फिर 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5 ये महाभूत कैसे, हमने डिटेलिंग इसकी पढ़ी हुई है विवेक चूड़ामणि में। 5 महाभूतों का कैसे अलग अलग परसेंटेज में मिक्सिंग होता है और वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये 24 तत्व बताए गए। तो इस प्रकार ये जो विकासवाद है, ये तत्वों का खेल है। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन मात्राएं, 5 भूत और पुरुष। तो जो पुरुष है, इसमें जो न कार्य है न कारण है, फिर भी वह सृष्टि को प्रभावित करता है। और प्रकृति जो है वो कारण है, कार्य नहीं। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन में ये बताया गया। तो ये जो हमने पहली 2 चीजें तो देख ली, तीसरा हमने इसको स्टेप वाइज लिखा था। तो पहला तो हमने बोल दिया बुद्धि, दूसरा बोला अहंकार, तीसरा जो तत्व सब आए, और जो चौथा है वो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 भूत और हाँ 5 महा और 5 तन्मात्राएं। तो सांख्य का मत है कि ये जो अचेतन प्रकृति में जो भी विकास होता है,
वह पुरुष के प्रयोजन के लिए ही होता है। और पुरुष का प्रयोजन क्या है? पुरुष का प्रयोजन है मोक्ष, मुक्ति। और प्रकृति का भी यही प्रयोजन है, भले ही ये प्रकृति को इस बात का ज्ञान हो या नहीं हो। तो जब तक समस्त पुरुषों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, यह विकास की जो क्रिया है यह स्टॉप नहीं होगी, यह रुकेगी नहीं। तो सांख्य ने अपना विकासवाद इस प्रकार हमें बताया। अब बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं पाश्चात्य देशों में जिन्होंने विकासवाद पे काम किया है। तो खास करके नाम आता है डार्विन। यदि हम थ्योरी ऑफ क्रिएशन या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो सांख्य और डार्विन के विकासवाद में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो अंतर है वो ये है कि सांख्य जो है विकासवाद को प्रयोजनवादी कहता है, मतलब पुरुष के मोक्ष के लिए है। पर डार्विन का विकास कहता है यांत्रिक है मतलब मैकेनिकल है। तो सांख्य का विकासवाद विश्व के विकास का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन। बल्कि डार्विन का मत है कि ये जीवधारियों का विकास है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। डार्विन के हिसाब से पुद्गल मतलब जो प्रकृति के सक्रिय होने पर विकास होता है, परंतु सांख्य का कहना है प्रकृति पुरुष के निकटता से ये विकास होता है। जो सांख्य का मत है विकास, वो फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है, दार्शनिक तरीके से व्याख्या है। बल्कि जो डार्विन ने की है वो साइंटिफिक तरीके से की है, वैज्ञानिक व्याख्यान है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार ये हमने विकासवाद को अभी समझा, प्रकृति और पुरुष दो की सत्ता बताई गई है। अब सांख्य दर्शन ने प्रमाण के रूप में तीन प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो जो हम जानते हैं ज्ञान प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहते हैं। और ये तीन मतलब जो सांख्य ने बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों से कहा, सांख्य कहता है कि यथार्थ निश्चित ज्ञान की प्राप्ति होगी, मतलब प्रमा, निश्चित ज्ञान हमें प्राप्त होगा। अब सांख्य का विरोध करने वाले भी कई लोग थे, खास करके उन्होंने ईश्वर का निषेध किया है इसके कारण। और सांख्य ने जो है पुरुष और प्रकृति के संबंध को ठीक प्रकार से वो समझा नहीं पाया, लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि सांख्य ने पुरुष व प्रकृति को एक दूसरे से स्वतंत्र बताया, द्वैतवाद बताया है। तो ऐसा लोगों का, दार्शनिकों का कहना है, यदि सांख्य प्रकृति और पुरुष को एक ही तत्व के दो पहलू बता देता तो वह यह संबंध बताने में समर्थ होता। इस प्रकार के काफी सांख्य दर्शन पर विरोध आए और काफी दार्शनिकों ने अपना मत दिया। अब बंधन और मोक्ष की बात करें तो सांख्य ने भी संसार को दुखमय बताया है। तीन प्रकार के सांख्य ने दुख बताए हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो आध्यात्मिक दुख तो जो हमारे मन में उत्पन्न होता है और यह जो हमारे शरीर से उत्पन्न होता है वो सभी इन्होंने आध्यात्मिक दुख बोले हैं। जैसे भूख, प्यास, क्रोध, मन नहीं लगना, दुखी होना या बहुत ज्यादा सुखी होना, द्वेष होना, ईर्ष्या होना, ये सब आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक दुख जो बाहरी पदार्थों के प्रभाव से होते हैं, दूसरे अन्य व्यक्तियों से या पशु पक्षियों से जो हमें होते हैं। और आदि दैविक जो बाहरी अलौकिक कारण से होते हैं, जैसे कि नक्षत्रों के कारण या सर्दी गर्मी के कारण या भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये हो गए आदि दैविक। अब सभी मनुष्य, हम सभी चाहते हैं कि इन सभी तरह की दुखों से हमें हमेशा के लिए निवृत्ति मिल जाए। पर जो हमारे डॉक्टर हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, ये हमें टेम्पररी तो इन सब दुखों का निवारण कर देते हैं, पर परमानेंट तो कोई नहीं कर पाता। सांख्य का ऐसा कहना है कि यह जो बंधन है प्रकृति का है, पुरुष तो है ही मुक्त, उसका सिर्फ भ्रम है कि वह बंधन में है। वह सिर्फ दृष्टा मात्र है, वह चैतन्य है और वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है। और वह हो सकता है सिर्फ ज्ञान से। वह कब? यदि व्यक्ति को, मनुष्य को प्रकृति और पुरुष का ठीक प्रकार से ज्ञान हो जाएगा तो वो बंधन मुक्त हो जाएगा। मतलब आत्मा और अनात्मा में वो भेद ठीक से समझ जाएगा तो वो बंधन मुक्त हो जाएगा। अभी वो बंधन इसलिए महसूस करता है क्योंकि अनात्मा को उसने आत्मा समझ बैठा है, मतलब प्रकृति को मैं समझ बैठा है। जिस प्रकार वो एग्जाम्पल देता है, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की सफलता और विफलता में दोनों में अपना मान या अपमान समझ लेता है, उसी प्रकार अभी ये हमारे साथ हो रहा है।
तो ये निवृत्ति कैसे होगी परमानेंट? तो बोला सम्यक ज्ञान से ही ये मुक्त होगा, जब वो आत्मा और अनात्मा के भेद को ठीक प्रकार से जान लेगा। और वह जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को मानता है सांख्य दर्शन। तो ज्ञान को समझकर उसको सिर्फ समझ लेना और पढ़ लेना नहीं है, उसको हमें प्रैक्टिस में लाना है, उसको अनुभव करना है। अनुभूति जब होगी, अनुभूति करना आवश्यक है, जब अनुभूति होगी तभी हमारा जो भ्रम है वो टूटेगा। जैसे ये सर्प नहीं है, ये रस्सी ही है, मैं अनात्मा नहीं, मैं मेरा कुछ नहीं। तो जब तक हम मानेंगे कि ये मेरा है, तब तक हमें दुख होगा, क्योंकि ये सब प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं। तो मोक्ष के लिए सांख्य ने बताया मनन और निदिध्यासन। मनन मतलब कॉन्टेम्पलेशन और निदिध्यासन मतलब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना। और उन्होंने बताया योग दर्शन का अष्टांग मार्ग को बताया, जो अष्टांग मार्ग का पालन करेगा, जो कि योग दर्शन में दिया है, वही मोक्ष की अवस्था को पा पाएगा, या आत्मा को शुद्ध चैतन्य तक ले आएगा, या उसकी आत्मा निखर जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, और वो भ्रम से मुक्त होगा। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन ने मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग बताया है, सम्यक ज्ञान बताया है, और सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, उसको हमें प्रैक्टिस में अपनी लाइफ में उसको फॉलो करना है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हमने शॉर्ट में लिया है, सिर्फ उसका जो सिद्धांत क्या है वो समझने के लिए। अब हम आगे आते हैं योग दर्शन पे। योग दर्शन जो है, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि, हम सब जानते हैं, उन्हीं को माना जाता है। और योग दर्शन में ज्ञान का जो आधार है, योग सूत्र को ही कहा जाता है। कहते हैं कि वाचस्पति मिश्र जी ने योग सूत्र पर टीका लिखी है, जो तत्व वैशारदी नाम से कही जाती है, और अत्यंत ही ये प्रसिद्ध है, और काफी लोग इसको मानते हैं। सांख्य और योग दर्शन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि हमने देखा कि वो भी 25 तत्वों को मानता है सांख्य दर्शन, वैसे ही योग दर्शन भी 25 तत्वों को मानता है। बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि योग दर्शन ने उसमें ईश्वर को जोड़ दिया। तो योग दर्शन तत्व विचार के मामले में बिल्कुल सांख्य दर्शन से एग्री करता है, और सिर्फ ईश्वर उसने अपनी तरफ से जोड़ दिया। योग दर्शन कहते हैं कि एक व्यवहारिक दर्शन है, और सांख्य दर्शन एक सैद्धांतिक दर्शन है। कहते हैं सांख्य के सिद्धांतों को व्यवहारिक प्रयोग करके योग दर्शन ने सांख्य दर्शन को भी एक सिद्धि दे दी, या सफल बना दिया। अब योग दर्शन, जैसे हमने सांख्य दर्शन में देखा, वहां ईश्वर की चर्चा बिल्कुल भी नहीं हुई है, पूर्णतः मौन है। पर योग दर्शन में ईश्वर को जोड़ा गया है। कहते हैं कि क्योंकि योग दर्शन में ईश्वर की बात हुई है, तो सांख्य दर्शन भी ईश्वर को अवश्य मानता होगा। पर जैसे कि कहा पहले, यहाँ पर थोड़ा विवाद है, मतभेद है। योग दर्शन में योग के स्वरूप, उद्देश्य और पद्धति की बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। सांख्य की तरह योग भी बंधन और मोक्ष का कारण, बंधन का जो कारण है उसे अविवेक मानता है, और उसका नाश वह भी यही बताता है कि जब व्यक्ति आत्मा और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा ठीक प्रकार से, तब वो मुक्त हो जाएगा। और योग दर्शन में इस आत्मज्ञान को अपनाने के लिए योगा अभ्यास की व्याख्या की हुई है, वो जो अभी हम पढ़ेंगे। तो योग दर्शन में योग का क्या अर्थ है? योग दर्शन में योग का अर्थ उन्होंने बताया चित्त वृत्ति निरोध। मतलब मन बुद्धि अहंकार को हम चित्त कहते हैं, जो कि चंचल है। इस मन बुद्धि अहंकार की चंचलता को बिल्कुल शांत करना, इसको कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। तो इसका निरोध कहते हैं परम आवश्यक है। तो ऐसा ये योग दर्शन में बताया जा रहा है। अब जो चित्त बता रहे हैं योग दर्शन में, चित्त की अवस्थाएं बताई गई हैं योग दर्शन में, और अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। तो चित्त मतलब बेस हो गया। अब ये जो चित्त है हमारी, इसकी जो 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, वो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता और निरुद्धावस्था। तो ऊपर आप देखेंगे चित्त की 5 अवस्थाएं। क्षिप्त, फर्स्ट है क्षिप्त। क्षिप्त मतलब इस अवस्था में जो चित्त है अत्यधिक चंचल रहता है, क्योंकि इसमें रजोगुण की बड़ी प्रबलता रहती है।
इसलिए इंद्रियां, मन पर जो संयम होना चाहिए वह नहीं रहता, और यह अवस्था योग के लिए तैयार नहीं है, अनुकूल नहीं है। दूसरा है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था में तमोगुण का काफी प्रधानता रहती है, तो आलस, निद्रा रहती है, और ये निष्क्रियता रहने के कारण यह अवस्था भी योग के लिए अनुकूल नहीं है। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। इसमें चित्त कुछ समय के लिए थोड़ा ध्यान एकत्र कर सकता है, पर फिर भी स्थिर नहीं रहता। इसमें तमोगुण तो नहीं रहता, पर थोड़ा रजोगुण रहता है, पर अभी भी ये योग के लिए अनुकूल नहीं है। चौथी अवस्था बताइए, एकाग्र चित्ता। इस अवस्था में जो चित्त है अपने विषय पर काफी देर तक ध्यान लगा लेता है, क्योंकि सत्व गुण का प्रभाव इसमें अच्छा रहता है, ज्ञान का प्रकाश रहता है, पर अभी भी पूर्ण चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता है, पर फिर भी यह अवस्था योग के लिए पूरी तरह सहायक होती है। फिर पांचवी अवस्था बताई है निरुद्ध अवस्था। इस अवस्था में कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, और यह दो अवस्था लास्ट की चौथी एकाग्र चित्ता और निरुद्ध अवस्था, ये योगाभ्यास के लिए बिल्कुल योग्य मानी जाती है। तो जो पहली तीन अवस्था हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये चित्त की साधारण अवस्थाएं कही जाती हैं, और जो चौथी और पांचवी है एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था, ये असाधारण उच्चतम कोटि की अवस्था है। तो इस प्रकार योग दर्शन में ये चित्त की पांच अवस्थाएं बताई हैं। चित्त मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। अब योग दर्शन में बंधन का जो कारण बताया है वह भी अविवेक, जैसे हमने समझा मूल कारण अविवेक को बताया गया है। अविवेक मतलब भेद नहीं कर पाते हम सत और असत के बीच में, या प्रकृति और पुरुष के बीच में। तो बंधन से छूटने के लिए योग दर्शन ने तत्व ज्ञान पर ही जोर दिया है, और उन्होंने कहा योग के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाए। तो योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध को ही योग कहा गया है, और इसके लिए मार्ग बतलाया गया है, ये है अष्टांग मार्ग। याद रहे गीता में जो हम योग पढ़ते हैं उसका अर्थ बताया आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो बात एक ही है, पर थोड़ी अलग तरीके से कही गई है। यही डायग्राम रखेंगे। अब हम आते हैं अष्टांग मार्ग पे। तो जो अष्टांग मार्ग बताया गया है इसको योगा अंग भी कहते हैं, एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा, जिसमें ये जो 8 पार्ट्स बताए हैं, मार्ग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो पहला बताया है यम, यम में बताया पहला कि अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा का त्याग, हिंसक व्यवहार का भी त्याग। हम लोग शब्दों से हिंसक हो जाते हैं, तो उस व्यवहार का भी त्याग बताया गया है। फिर दूसरा बताया है सत्य। तो सत्य हम सब जानते हैं, मतलब हितकारी वचन बोलना, हितकारी कर्म करना। असत्य मतलब चोरी नहीं करना, मतलब दूसरों की वस्तु को अपना मानने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसका त्याग। तो इस पर हमें बहुत चिंतन करना है, क्योंकि हम हर वस्तु को, प्रकृति की वस्तु जो हमने खरीदी है, हम उसको समझते हैं वो हमारी हो गई, उससे हमारी आसक्ति हो जाती है। इसमें सभी कुछ आ गया, हमारा परिवार, बच्चे, प्रकृति, घर, प्रॉपर्टी, तो उससे हमें इतनी आसक्ति हो जाती है। तो इसको भी हमें यहाँ पर गहन चिंतन करेंगे तो हमें ठीक प्रकार से समझेगा। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब विषय वासना की ओर खिंचाव का त्याग, तो सभी इंद्रियों को नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब हम जो लोभ के कारण वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं उसको कह रहे हैं ये अपरिग्रह। तो जो बहुत सारा चीजों को हम इकट्ठा कर करके रख लेते हैं, उसके लिए बताया गया है कि वो हम बैलेंस में रहें। जो भी लोग इकट्ठा करते हैं वो लोक कल्याण के लिए इकट्ठा करेंगे, तो वो लाभदायक रहेगा। तो पहला मार्ग हो गया यम। दूसरा जिसमें ये 5 चीजें बताई गई, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर है दूसरा नियम। नियम मतलब सदाचार, और इसमें बताया पहला शौच,
मतलब शुद्धता, प्योरिटी। तो अंदर बाहर दोनों का शौच, शारीरिक शौच, अपने घर, अपने प्रांगण का, अपने शहर का, अपने राष्ट्र का, और दूसरी मानसिक शुद्धि, मतलब हमारे में उदारता हो, प्रेम हो, धीरज हो, कृतज्ञता का भाव हो, प्रसन्न चित्तता हो। दूसरा है संतोष। संतोष मतलब उचित प्रयास से हमें जो मिले उसमें संतोष, कंटेंटमेंट जिसको कहा जाता है। तीसरा है तपस। तप जो लिखा है यहाँ, मतलब शारीरिक कठिनाइयों को झेल लेने का हमारा कितना हमारे में क्षमता है वो, तो उसको कहा गया है तपस। सर्दी, गर्मी, दुख, दर्द, इसको झेल लेने का। फिर है स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी। तो शास्त्रों का जो अध्ययन, या जो अधिकृष्ट लोग जो बोलते हैं उनकी वाणी सुनकर मनन चिंतन करना। स्वाध्याय अपना हमेशा हमने डायरी में लिखते रहे कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी है या कहाँ कहाँ हमारी वीकनेस है, उस पर काम करना। फिर है ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान मतलब ईश्वर पर श्रद्धा रखना। तो इस प्रकार ये दूसरा बताया नियम। फिर तीसरा आता है आसन। तो आसन एक तो होता है जिस पर हम बैठते हैं नीचे, जो जमीन पर डालकर, या जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो आसन की भी बात है कि वो आसन इस प्रकार का हो कि बहुत ज्यादा जमीन हमें ठंडी या गर्म न लगे, या कुछ पहले के जमाने में जंगलों में करते थे तो कोई कीड़े जिनावर हमारे ऊपर ना आ जाए, इस प्रकार से। और दूसरा बोलते हैं आसन एक विशेष मुद्रा को जो कंफर्टेबल हो, जो हमारे शरीर को कष्ट देने से बचाए, क्योंकि कष्ट होगा तो हम ध्यान ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, हमें ध्यान में रुकावट आएगी। तो आसन से शरीर में स्वस्थता, हेल्दी होता है हमारा शरीर, तो वो आसन का जिक्र है। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब मन को स्टेबल करना श्वासों के द्वारा, मतलब श्वासों को नियंत्रण नियमित तरीके से लेना छोड़ना। तो उस उससे हमारा जो है हमारे में स्थिरता काफी आती है। और प्राणायाम के तीन भेद बताएं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब इंस्पिरेशन, जो हम जब श्वास अंदर लेते हैं, कुंभक मतलब रोक के रखते हैं, और जो वापस जो सांस छोड़ते हैं उसको रेचक। तो प्राणायाम के अभ्यास से कहते हैं स्थिरता काफी आती है, और आज के जमाने में बहुत ये प्रचलित है। फिर पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को बाहरी विषय से हटाकर अपने मन के वश में करना। तो यह काफी कठिन कार्य है, पर ऐसा कहते हैं ये अष्टांग योगा में कि ये दृढ़ संकल्प और नियंत्रण हम निश्चय कर ले तो ये भी पॉसिबल है। फिर आता है धारणा। धारणा मतलब चित्त को एक जगह पर स्थिर करना। तो यह अनुशासन की, मतलब डिसिप्लिन की पहली स्टेप है। तो यह भी विथ प्रैक्टिस लाई जा सकती है। फिर है ध्यान। ध्यान मतलब, ध्यान का अर्थ है जो भी हम कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य, उसमें निरंतर अनुशासन के साथ लगे रहना, तो उसे कहेंगे ध्यान। मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। फिर समाधि। समाधि मतलब इस अवस्था में मन जो अपना जो ध्येय था, अपने ध्येय विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है। तो योग दर्शन में समाधि एक साधन है चित्तवृत्ति निरोध तक पहुंचने का। तो इस प्रकार ये अष्टांग मार्ग योग दर्शन में बताया गया है। अब आगे योग दर्शन में ईश्वर के ऊपर यदि बात बताई जाए, तो योग दर्शन ने, जैसे कि हमने देखा कि वो सांख्य के तत्वों को वो मान्यता देता है, सिर्फ उसने ईश्वर को जोड़ा है। और वह यह बोल रहा है ईश्वर का व्यवहारिक महत्व है, मतलब भक्ति के लिए और ध्यान के लिए। तो योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया है। तो योग दर्शन ने ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण दिए हैं, कई दिए हैं, जैसे उन्होंने वेदों का एग्जाम्पल दिया है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी होती है उसका सहारा लिया है, मतलब अविच्छिन्नता जो बोलते हैं उसके नियम का प्रमाण दिया गया है। तो इस प्रकार योग दर्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है आज की लाइफ में देखें तो वो है अष्टांग मार्ग। जो ये जो 8 मार्ग बताए हैं, अष्टांग मार्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सभी कुछ आ गया है।
और इस दर्शन, वैसे तो हर दर्शन में समाधि को काफी महत्व दिया गया है, पर योग दर्शन में समाधि को बहुत ही डिसिप्लिन के रूप में बताया गया है, अनुशासन के रूप में उसको चित्रित किया गया है। तो योग का, अब हमें एक बात समझिए, योग ने जो ईश्वर को बताया वो केवल समाधि का विषय है। ईश्वर जो है समाधि का विषय है ध्यान करने के लिए। तो योग का ईश्वर जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, सिर्फ समाधि का विषय है। योग दर्शन ने चित्त वृत्ति निरोध को कहा गया है, बात एक ही है, पर ये अलग अलग ढंग से सब दार्शनिकों का अपना अपना मत है। और वैसे भी आज हम देखते हैं कि मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए योगा अभ्यास सभी को ही बता रहे हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी इसके फायदे भी देख रहे हैं। तो जो कोई भी क्षेत्र में हो, साइंटिफिक हो या नॉन साइंटिफिक हो, आध्यात्मिक हो या नहीं हो, यो योगा अभ्यास के लिए काफी जोर देते हैं, जिसमें कुछ सभी कुछ आ गया। मेनली हम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काफी जोर दे रहे हैं। पहले के जो चार हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर योग दर्शन का कहना है और सांख्य दर्शन का भी यही कहना है कि जब आप योग दर्शन के अष्टांग मार्ग पर जोर देंगे और उसकी अनुभूति करेंगे, तभी वो चित्तवृत्ति निरोध या हमारे में विवेक आएगा और हम बंधन से मुक्त होंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज ये योग दर्शन भी पढ़ा संक्षिप्त में। तो आज सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों को लिया, क्योंकि दोनों काफी एक जैसे हैं, सिर्फ जो एक मूल अंतर है वो बताया गया। और एक चीज समझी गई कि सांख्य दर्शन सैद्धांतिक है, उसने अपने सिद्धांत बताए। उन्हीं में से कुछ लोगों ने बंधन को मुक्त होने के लिए अष्टांग मार्ग बताया और उसको कह दिया योग दर्शन। तो योग दर्शन व्यवहार में लाने की बात है, इसी के कारण जो सांख्य दर्शन को भी मान्यता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार संक्षिप्त में सांख्य और योग दर्शन आज हमने पढ़ा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कई लोगों का ये मानना है कि ये टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है दर्शन में। हाँ, मैं मानती हूँ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये एकदम नई चीज है और इसमें बहुत सारे वाद विवाद बताए गए हैं, सबका मत बताया गया है। तो यदि हम इसको हल्के मन से पढ़ें और उत्साह से सुने, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये कैसे, ये दर्शन जो आज हमारे सामने जो ज्ञान है वो कैसे विकसित होते होते आज हमारे सामने आया है। और आज हम देख रहे हैं कि कितने हजारों लोग अपनी नई नई फिलॉसफी और नए नए सिद्धांत लेके आ रहे हैं। एक ही ग्रंथ पे आप हजार लोगों को देख लेंगे अलग अलग तरीके से सुना रहे हैं। तो सब, हम इतने लोग हैं सृष्टि पे, सबके पास बुद्धि है, तो सब अपने अपने मन से कल्पना करते हैं, पर कुछ ही लोग उस पर जो है रिसर्च करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जिनके जो प्रमाण भी देते हैं अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल करके, सब में उतनी क्षमता नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें वो क्षमता होती है। तो ये दर्शन कहा जाता है ऐसे कि यदि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वह, उसको ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छे से और जल्दी समझ में आएगा यदि वो ये दर्शन शास्त्र पढ़ेगा। क्योंकि ये जो दर्शन है, षट दर्शन जो कि हमने अभी ले रहे हैं हम, ये अपने शास्त्रों का ही एक पार्ट है। तो यदि ये हमें पता रहेगा, तो अभी आपने देखा एक ही नाम को अलग अलग दर्शन में अलग अलग शब्दों से बोला गया। जैसे आत्मा शब्द को हमने, कोई ईश्वर बोल रहा है, कोई उसी को पुरुष बोल रहा है, कोई, अब जैसे चित्त, यहाँ पर हमने देखा चित्त बोला। तो एक ही शब्द को हम अलग, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तो सब मिक्सचर ले लिया है। अब हम लोग कभी भी बात करते तो हम भी एक ही शब्द को अलग अलग टाइम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है। तो हमारी जो है, हमारी बुद्धि का लेवल थोड़ा बढ़े, हमारी बुद्धि थोड़ी तीव्र हो, होशियार हो और समझे, तो कहीं भी कोई हमें ज्ञान बता रहा हो या आपस में भी हम व्यवहारिक तौर पे एक दूसरे के घर में जब जाते हैं, हमने ऐसा देखा है, हमारे मुंह से एक शब्द निकलता नहीं, हमें सामने वाला व्यक्ति वहीं पकड़ लेता है, नहीं 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 ये तो गलत है, आप तो ऐसा बोल रहे हैं। तब हमें समझ जाता है हमें मुंह खोलना ही नहीं है कहीं। और कहीं भी
हम विवाद में ना पड़े, क्योंकि हमारी इतनी शक्ति नहीं है किसी से वाद विवाद करके तर्क करें। हम अपना ज्ञान अपने तक रखो, समझो, सुन लो जो सामने वाला बोल रहा है, आपको जो ठीक लगता है वो आप करो, कोई भी गलत नहीं हो सकता, सब जो चल रहे हैं अपने अपने रास्ते पे बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। तो ज्यादा हम किसी के वाद विवाद में ना पड़े, सिर्फ सुनते रहें और ज्ञान लेते रहें और अपनी प्रैक्टिस चालू रखें।